नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर प्रथम अध्याय ठोस अवस्था पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, बिहार बोर्ड की परीक्षा में ठोस अवस्था पाठ से अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी भी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम सारे प्रश्नों को याद कर लें। तो बिल्कुल आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से जान करके समझ करके याद कर सकें। साथियों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस है? ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है रबड़ या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो रवादार ठोस के बारे में पूछा जा रहा है, तो हीरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस का उदाहरण है? बेरवादार ठोस क्या ग्रेफाइट है, कांच है, हीरा है या इनमें से सभी? तो बेरवादार ठोस का उदाहरण कांच हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है कि एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या होती है। बताइए, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 12 या ऑप्शन डी है 7। तो एचसीपी इकाई सेलों में परमाणु की जो संख्या होती है वह 6 होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है क्रोमियम ऑक्साइड यानी CrO2, ऑप्शन बी है MnO2, ऑप्शन सी है Fe3O4 या ऑप्शन डी है V2O5। तो कौन सा ऑक्साइड जो है लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है? और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड है। तो क्रोमियम ऑक्साइड आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है कि अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए है H2O यानी कि जल, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है C6H6। ठीक है, तो अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ऑक्सीजन O2 आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है साथियों कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी नमक या ऑप्शन डी रबड़। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? रबड़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है ZnS, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है SiC। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा जी? कांच। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान, यहाँ पे खाली होगा साथियों, यहाँ पे ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तो रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है साटकी दोष, ऑप्शन बी है फ्रेंकल दोष, ऑप्शन सी है एफ सेंटर दोष या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो इसे एफ सेंटर दोष बोलते हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? ऑप्शन ए फ्रेंकल, ऑप्शन बी साटकी, ऑप्शन सी अंतराली या ऑप्शन डी एफ केंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साटकी। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ हैं? ऑप्शन ए है
NaCl, ऑप्शन बी है Fe3O4, ऑप्शन सी है O2 या ऑप्शन डी है N2। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4 ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। साथियों, हम आपको जितना भी प्रश्न बताते जा रहे हैं आप उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह वैसे प्रश्न को हम लेकर के आए हैं जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। साथियों, 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? ऑप्शन ए Cr3+, ऑप्शन बी V2+, ऑप्शन सी Sc3+, या ऑप्शन डी Ti3+। तो आयन प्रतिचुंबकीय, इसमें से कौन सा जो आयन है वह प्रतिचुंबकीय है? तो Sc3+ जो आयन है ना वह प्रतिचुंबकीय है। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है? ऑप्शन ए है पीतल, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, या ऑप्शन डी है हीरा। कौन जो है वह धात्विक ठोस है? तो धात्विक ठोस में प्लास्टिक तो अधात्विक है, ग्रेफाइट भी और हीरा भी, लेकिन पीतल जो है धात्विक ठोस है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला 13 नंबर प्रश्न है कि घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -4, या ऑप्शन डी 14। प्रश्न पूछा जा रहा है घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। तो एक अष्टफलक रिक्ति जो होती है ना वह लगभग 6 गोलों से घिरी हुई रहती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 15 नंबर कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, या ऑप्शन डी है 12। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए 8 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? ऑप्शन ए समदैशिक, ऑप्शन बी सुस्पष्ट द्रवणांक, ऑप्शन सी निश्चित ज्यामितीय आकृति, या ऑप्शन डी उच्च अंतराण्विक बल। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है वह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो समदैशिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी है तांबा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा जी? हीरा। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का साष्टभुजीय सीमित बैंकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? ऑप्शन आपका ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, या ऑप्शन डी है 12। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 12। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड रवा की संरचना है? ऑप्शन ए षटकोणीय बंद पैकिंग, ऑप्शन बी फलक केंद्रित घनाकार, ऑप्शन सी वर्ग समतलीय, ऑप्शन डी पिंड केंद्रित घनाकार। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फलक केंद्रित घनाकार। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमदैशिकता को दर्शाएगा? ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है
NaBr और ऑप्शन डी है रबड़। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विषम दैशिकता को दर्शाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे है, NaBr आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि ठोस X ऐसा अत्यंत कठोर ठोस होता है जो ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है तथा जिसका अत्यंत उच्च गलनांक होता है। यह किस प्रकार का ठोस है? ऑप्शन ए है आयनिक ठोस, ऑप्शन बी है सहसंयोजक ठोस, ऑप्शन सी है धात्विक ठोस या ऑप्शन डी है आणविक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला आपका 22 नंबर प्रश्न है कि हीरे, सिलिकॉन एवं क्वार्ट्ज में मुख्य आपनधी बल होता है, आपबंधीय बल होता है। ऑप्शन ए स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन बी विद्युत आकर्षण बल, ऑप्शन सी सहसंयोजी आबंध बल या ऑप्शन डी वांडर वाल्स बल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी आबंध बल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी CaCl क्रिस्टल की संरचना है? ऑप्शन ए है अंतःकेंद्रीय घनीय, ऑप्शन बी है सरल केंद्रीय, ऑप्शन सी है फलक केंद्रित घनीय या ऑप्शन डी है सीरा केंद्रित घनीय। तो CaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वह अंतःकेंद्रीय घनीय होती है, अंतः केंद्रित यहाँ पे होगा केंद्रित घनीय होती है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टल तंत्र के एक प्रकार को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए त्रिनताक्ष, ऑप्शन बी एकनताक्ष, ऑप्शन सी त्रिसंताक्ष या ऑप्शन डी आइसोट्रॉपिकल। तो निम्न में से जो एकनताक्ष क्रिस्टल तंत्र को एक प्रकार को नहीं दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है कि किसी घनीय संरचना में दो तत्वों X एवं Y के द्वारा एक क्रिस्टल बनता है। X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक केंद्र पर यौगिक का सूत्र क्या होगा? क्या XY होगा, XY2 होगा, X2Y2 होगा या XY3 होगा? तो XY3 होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टल एक से अधिक प्रवेश जालकों को निहित रखता है? ऑप्शन ए षटकोण, ऑप्शन बी त्रिनताक्ष, ऑप्शन सी त्रिसमताक्ष या ऑप्शन डी एकनताक्ष। तो एकनताक्ष आपका सही उत्तर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है CaCl क्रिस्टल में Cs व Cl- की समन्वयन संख्या है। ऑप्शन ए 8,8, ऑप्शन बी 4,4, ऑप्शन सी 6,6 या ऑप्शन डी 8,4। तो 8,8 होती है, आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन घेरे हुए हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6 या ऑप्शन डी है 12। तो ऑप्शन नंबर ए 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि R त्रिज्या वाली किसी धातु की FCC इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का कुल आयतन कितना होता है? ऑप्शन ए 12/13 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी 16/3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी 20/3 पाई आर स्क्वायर या ऑप्शन डी 24/3 पाई आर स्क्वायर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर त्रिज्या वाले किसी धातु की FCC इकाई सेलों में उपस्थित परमाणु की जो संख्या होती है वह 16/3 पाई आर स्क्वायर होती है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है कि कॉपर 361 pm की इकाई सेल लंबाई के साथ FCC में क्रिस्टलीकृत होता है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या क्या है? ऑप्शन ए 157 pm, ऑप्शन बी 181 pm, ऑप्शन सी 127 pm या ऑप्शन डी 108 pm। तो 127 pm होगा, आप ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है
कि किसी सरल घन में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरे हुए आयतन का अंश है। ऑप्शन नंबर ए है पाई बटे 4, ऑप्शन बी पाई बटे 3/√2, ऑप्शन सी पाई बाई 6 या ऑप्शन डी पाई बाई 4/√2। तो आपका 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाई बाई 6। किसी सरल घन में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन का अंश जो होता है पाई बाई 6 होता है। 32 नंबर प्रश्न है कि दी गई क्रिस्टल संरचना में वह एक्स धनायन क्या होना चाहिए जो एक धनायन रिक्ति को उत्पन्न करने हेतु Na+ को प्रतिस्थापित करे। ऑप्शन ए है Sr2+, ऑप्शन बी K+, ऑप्शन सी Li+, या ऑप्शन डी Br-। तो Sr2+ आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दोष फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन ए AgBr, ऑप्शन बी AgCl, ऑप्शन सी KBr या ऑप्शन डी ZnS। तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा KBr, यानी कि KBr जो होता है वह फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाता है। 34 नंबर प्रश्न है कि किसी क्रिस्टल में ऋणायन के स्थान पर ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी क्रिस्टल में ऋणायन के स्थान पर ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है। एफ केंद्र, फ्रैंकल दोष, साटकी दोष या अंतरकाशी दोष। तो इसे हम लोग एफ केंद्र दोष बोलते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 34 अगला प्रश्न है, फिर से 34 नंबर हो गया है साथियों, कि एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ डोप करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि गैलियम, ऑप्शन बी है आर्सेनिक, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम या ऑप्शन डी है बोरान। तो एन प्रकार के अर्धचालक को प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम को आर्सेनिक के साथ डोप करना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 35 नंबर प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालक तब बनते हैं जब Si तथा Ge को इनके साथ डोप करते हैं। ऑप्शन ए समूह 14 के तत्व, ऑप्शन बी समूह 15 के तत्व, ऑप्शन सी समूह 13 के तत्व या ऑप्शन डी समूह 18 के तत्व। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समूह 15 के तत्व। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला 36 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम निम्नानुसार व्यवहार करते हैं। ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी विद्युत रोधी या ऑप्शन डी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत रोधी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु की प्रकृति एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ऑप्शन ए MnO, ऑप्शन बी TiO, ऑप्शन सी NO या ऑप्शन डी CrO। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक बोला है तो MnO आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर की, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 या ऑप्शन डी है 2। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है तो 4 है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय निरहवाहीन ठोस पदार्थ है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी साधारण नमक। तो अक्रिस्टलीय या रवाहीन ठोस पदार्थ के बारे में बोला जा रहा है तो कांच आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन सी क्रोम एलम या ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है। 41 नंबर प्रश्न है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 34%, ऑप्शन सी 28% या ऑप्शन डी
30%। तो बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? 32%। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? ऑप्शन ए बीसीसी और एचसीपी, ऑप्शन बी एचसीपी और सिंबल क्यूबिक, ऑप्शन सी एचसीपी और सीसीपी, या ऑप्शन डी बीसीसी और एचसीपी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? तो एचसीपी और सीसीपी में ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला 43 नंबर प्रश्न है कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि एचसीपी संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 6। तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? 12, कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एचसीपी संरचना में होता है और इस धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या 12 है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी केसीएल, या ऑप्शन डी ग्लास या कांच। तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात की जा रही है, तो ग्लास या कांच आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 45 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 4। तो क्रिस्टलीय तंत्र की जो कुल संख्या होती है वह कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला 46 नंबर प्रश्न है कि रवादार ठोस है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी रबर, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो रवादार ठोस के बारे में बात की जा रही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। और हीरा भी एक प्रकार का कैसा ठोस है? सहसंयोजक ठोस है। 47 नंबर प्रश्न है बेरवादार ठोस पदार्थ है? ग्रेफाइट, कांच, हीरा, इनमें से सभी। तो बेरवादार ठोस के बारे में बात किया जा रहा है, तो कांच आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है? एचसीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 12, या ऑप्शन डी है 7। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी Fe3O4, ऑप्शन सी O2, या ऑप्शन डी N2। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। Fe3O4 फेरोचुंबकीय पदार्थ है। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो क्रिस्टल है वह एक से अधिक प्रवेश जालक को निहित रखता है? षटकोण, त्रिसमताक्ष, एक नताक्ष, या एक नताक्ष। तो आंसर एक नताक्ष ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, आंसर होगा एक नताक्ष। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा आपको आज का क्लास? आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। साथियों, हमने आज के इस क्लास में लगभग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ा है। आप इन 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार भी पूछे गए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग कल और एक नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक कि आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।